चलिए तो आज पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाना। देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में दिए हुए वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जिस सेंटेंस में विल या शैल लगा होता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ध्यान रखिए, जिस सेंटेंस में विल या शैल लगा हो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। पैसिव वॉइस में बदलते समय इसे मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल बी और शैल बी होती है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बदलने के लिए, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। मीन्स दिए हुए सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव में बदलते समय सब्जेक्ट के स्थान पर, जैसे यहाँ पर सी है तो सी के जगह पर हमने ए सांग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए सांग है तो इसको लिख दिया है। पैसिव वॉइस में बदलते समय पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई लगाते हैं और बाई लिखने के बाद थर्ड पर्सन नाउन। जो ये नाउन होता है, जो कार्य को करता है, जो सब्जेक्ट होता है, इसका थर्ड पर्सन लिखते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में देखा जाए, लिखा है शी विल सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य की पहचान है विल। क्या पहचान है? विल। मैंने यहां लिखा है विल या शैल लगा होता है, तो देखिए यहां पर विल लगा है। इसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। नियम में ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर है ए सॉन्ग, इस ए सॉन्ग को हम पहले लिख देंगे, हो गया ए सॉन्ग। सॉन्ग के बाद विल बी, हम भी लगा दिए विल बी, ए सॉन्ग विल बी। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें है सिंग, गाना, गीत को बोल बोल करके गाना। गाना का थर्ड फॉर्म संग होगा, तो सिंग का थर्ड फॉर्म लग गया संग। इसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद थर्ड पर्सन नाउन, तो यहां पर हमारे लिए नाउन प्रोनाउन जो है वो सी है और सी का थर्ड पर्सन होता है हर। तो हो गया ए सॉन्ग विल बी संग बाई हर। दूसरा देखते हैं, लिखा है वी शैल लर्न द पोयम। अब यहां वी, ये तो सब्जेक्ट है, ये कार्य को कर रहा है। शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब है। लर्न मेन वर्ब है। द पोयम, द पोयम यहां पर ऑब्जेक्ट है। द पोयम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं द पोयम। इसके बाद विल बी, हेल्पिंग वर्ब विल बी लिखना था, विल बी लिख दिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड बाई अस, वी का थर्ड पर्सन नाउन अस होता है, तो हो गया द पोयम विल बी लर्नड बाई अस। तो सेंटेंस है ही विल नॉट रिंग द बेल, वह घंटी नहीं बजाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट है द बेल। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है द बेल। अब हम पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो लिखेंगे द बेल। विल लगा था तो हम लिखेंगे विल नॉट बी। निगेटिव है तो हमको विल बी तो लिखना ही है, लेकिन निगेटिव है तो विल नॉट बी लिखना है। विल नॉट बी। रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होगा, आर यू एन जी। द बेल विल नॉट बी रंग बाई, और ही का थर्ड पर्सन नाउन हिम हो जाएगा। इस तरह से
ही विल नॉट रिंग द बेल, इसका आंसर हो जाएगा द बेल विल नॉट बी रंग बाई हिम। निगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट को लाते हैं। इस तरह से अगला सेंटेंस देख लिया जाए, दे विल डू द वर्क केयरफुली। तो यहां ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा द वर्क, क्योंकि कार्य किया जा रहा है। जैसे यहां घंटी बजाई जा रही थी वैसे यहां पर कार्य किया जा रहा है, तो हो जाएगा द वर्क विल बी, और डू का थर्ड फॉर्म डन। द वर्क विल बी डन बाई, दे का देम हो जाएगा और केयरफुली लिख देंगे। द वर्क विल बी डन बाई देम केयरफुली। इसी तरह से आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। पुलिस यहां कार्य कर रही है, अरेस्ट करेगी किसको? द थीफ, चोर को। तो यहां जो द थीफ है ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही पहले लिखते हैं, तो इसमें लिख देंगे द थीफ will be arrested by the police। क्या हो गया? The thief will be arrested by the police। ऑब्जेक्ट इसमें the thief था, तो the thief को हम पहले लिख लिए, will भी लगाए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड लगा, बाई लगा, उसके बाद पुलिस का पुलिस ही होगा, इसका थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन नाउन नहीं बनेगा। तो द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो जानिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जो सहायक क्रिया है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की लगती है। कैसे? दिए हुए वाक्य में तो विल हैव और शैल हैव रहेगा। क्यों? क्योंकि विल हैव, ये जो विल हैव है और शैल हैव है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है, हमें अलग से नहीं खोजना होता है। लेकिन विल हैव या शैल हैव के स्थान पर हमको विल हैव बीन या शैल हैव बीन लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है। अब आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। लिखा है ही विल हैव डन द वर्क। ध्यान रखिए, विल हैव मिलते ही हम जान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो लिखेंगे द वर्क will have been done। क्योंकि यहां थर्ड फॉर्म दिया रहता है, विल हैव है, मैंने लिख दिया विल हैव बीन डन बाई थर्ड पर्सन नाउन। यहां पर ही है तो ही का थर्ड पर्सन हिम हो जाएगा। क्या मिल गया? द वर्क विल हैव बीन डन बाई हिम। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस देखिए, द टीचर विल नॉट हैव चेक्ड द एक्सरसाइज। इसमें ऑब्जेक्ट हो गया द एक्सरसाइज। तो हम पैसिव वॉइस में लिखते समय सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है द एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज, इसमें लिखा विल नॉट हैव,
निगेटिव है, हम भी निगेटिव लिखेंगे, तो हो जाएगा विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा द एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन चेक्ड by the teacher। क्या देखें, निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सहायक क्रिया लगेगी, जैसे विल हैव बीन है तो हो जाएगा कि विल नॉट हैव बीन, तो हो गया द एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन चेक्ड बाय द टीचर। शी विल हैव इंसल्टेड द पुअर, हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव मिल गया, विल हैव मिलते ही हम जान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है द पुअर, अब यहां विल हैव है, हम लिख देंगे विल हैव बीन, क्या लिखेंगे विल हैव बीन इंसल्टेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो दिया ही रहता है, इंसल्टेड बाई हर, क्या हो गया द पुअर विल हैव बीन इंसल्टेड बाई हर। देखिए यहां पर द पुअर ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, विल हैव था तो विल हैव बीन लिख दिया, इंसल्टेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, बाई और सी का थर्ड पर्सन नाउन हर, तो हो गया द पुअर विल हैव बीन इंसल्टेड बाय हर। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले सेंटेंस में यू विल नॉट हैव सोल्ड द हाउस, क्या नहीं बेचा जा चुका होगा द हाउस घर, इसमें जो घर है ये ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको लिखेंगे द हाउस, यहां लिखा विल नॉट हैव, हम लिख देंगे विल नॉट हैव बीन, क्या लिखेंगे विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय यू, यू का थर्ड पर्सन नाउन भी यू होता है, इसलिए यू का यू लिख देंगे। आइए अगले को देखते हैं, अगले सेंटेंस में है shall I have given the medicine, देखिए shall have जैसे will have वैसे ही shall है। एक चीज ध्यान देना है, यह इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो तो यहां है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है यह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जब शैल या विल सबसे पहले लग जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, तो हम इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। लिखा शैल आई हैव गिवन द मेडिसिन, तो जो द मेडिसिन है ये द मेडिसिन ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे, लेकिन जैसे यहां आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले शैल है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे हम मेडिसिन से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हो जाएगा विल द मेडिसिन, द मेडिसिन ऑब्जेक्ट है लेकिन इसके पहले हेल्पिंग वर्ब विल, जैसे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब शैल, तो आई के साथ शैल लगता है इसलिए यहां शैल है, और इसके अतिरिक्त आई और वी के अतिरिक्त विल लगता है, तो मेडिसिन के साथ हम विल लगा दिए, विल द मेडिसिन। अब हैव बीन, जैसे इसमें था हैव बीन, वैसे इसमें भी शैल आई हैव, तो हो जाएगा विल द मेडिसिन हैव बीन, हैव के बाद बीन लाना है, गिवन बाय मी, आई का थर्ड पर्सन यहां पर मी लिखेंगे, तो विल द मेडिसिन हैव बीन गिवन बाय मी, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस था, तो क्वेश्चन मार्क में ही बना, इंट्रोगेटिव में ही बना। अब एक चीज और ध्यान देना है, नोट, नोट में क्या ध्यान देना है, क्या हमको याद रखना है, नहीं तो कभी पेपर में जब सेंटेंस देगा
तो फिर आप बनाने का प्रयास करोगे, लेकिन जानो कि फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस दो टर्म्स याद रखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। तो नोट लिख दिया गया है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है, यह ध्यान रखने की बात है। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का आज हम लोगों ने नियम और उदाहरण देखा। ईमानदारी पूर्वक मन लगा करके अगर पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तो भविष्य में फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय गलतियां आपसे नहीं होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।